नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पाठ है वसंत, पाठ 17 सांस सांस में बांस, जिसके लेखक है एलेक्स एम जॉर्ज और जिसका हिंदी में रूपांतरण किया है शशि सबलोफ ने। बच्चों, यह एक निबंध है। पाठ की शुरुआत ही बड़े ही आकर्षक तरीके से होती है। एक जादूगर थे चंगकी चंगल नवाब। ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना, शायद आपने भी नहीं सुना होगा, पर कहा जाता है कि अपने जीवन काल में उन्होंने बड़े बड़े करतब दिखाए और मरने से पहले लोगों से कहा कि जब तुम मेरे कब्र छठवें दिन खोदोगे तो कुछ नया पाओगे। और हुआ भी यही। जब लोगों ने छठवें दिन उनकी कब्र खोदी तो उन्हें बांस की टोकरियों के कई कलात्मक डिजाइनें मिली। बच्चों, ये तो हो गई बातें, पर वास्तव में भारत के विभिन्न हिस्सों में बांस बहुतायत में मिलता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस उगता है और यह लोगों के भरण पोषण का साधन भी है। आज हम बात करेंगे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की। नागालैंड के निवासी बांस की चीजें बनाने में माहिर हैं। इंसान जब से सभ्य हुआ तब से कलात्मक चीजें बना रहा है। हाँ, उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव होते जा रहे हैं। कहा जाता है कि बांस से बुनाई का रिश्ता मनुष्य का कोई आज का नहीं है, वो तब से है जब से मनुष्य ने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया था। उसने सबसे पहले डलियानुमा चीजें बनाई, पर ये डलियानुमा चीजें कोई उसने अपने दिमाग से नहीं, उसने उसका उदाहरण लिया चिड़िया के घोंसले से। चिड़िया का घोंसला शंकुनुमा होता है और उसी के आधार पर उसने डलियानुमा चीजें बनाई। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं, बांस की खपच्चियों से बहुत सी डिजाइनें बनती हैं। चटाइयाँ, टोपियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। इतना ही नहीं, असम में तो लोग बांस के जाल से मछलियां भी पकड़ते हैं। बच्चों, तुमने असम के चाय बागानों में देखा होगा लोगों को शंकुनुमा टोपी लगाए और पीठ पर टंगी बांस की टोकरियां भी। ये टोकरियां भी बांस की ही बनी होती हैं। इन्हें तुम हमेशा देखते होगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि कैसे बांस से टोकरियां बनाई जाती हैं, कलात्मक चीजें बनाई जाती हैं। तो इसको इकट्ठा करने का सबसे सही समय होता है जुलाई से अक्टूबर का महीना, क्योंकि वह घनघोर बारिश का समय होता है और उस समय लोगों के पास बहुत सारा खाली समय होता है। लोग जंगलों में जाते हैं और बांस को इकट्ठा करते हैं, परंतु कोई भी बांस वो इकट्ठा नहीं करते। सिर्फ 1 से 3 साल के उम्र वाले बांस ही वो काटते हैं, क्योंकि इससे बड़े बांस बूढ़े हो जाते हैं और सख्त होकर टूट भी जाते हैं। बांस इकट्ठा करने के बाद उसकी शाखाओं और पत्तियों को अलग कर दिया जाता है और उन बांसों को चुना जाता है जिसकी गांठें दूर दूर हो। उसकी डिजाइन के अनुसार हर एक गांठ से काटा जाता है। बांस को काटने के लिए एक विशेष प्रकार के औजार का प्रयोग किया जाता है, जो कि चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू होते हैं। आमतौर पर इन बांस से खपच्चियां तैयार की जाती हैं। इन खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती है। इन खपच्चियों को बनाना भी एक विशेष हुनर का काम है। खपच्चियों को काटकर पतले पतला बनाया जाता है, क्योंकि पतली खपच्चियां लचीली होती हैं और इनसे चीजें बनाना आसान होती है। खपच्चियों को काटने के लिए दाव को दाएं हाथ से और खपच्चियों को बाएं हाथ से पकड़ा जाता है। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाकर काटा जाता है। खपच्चियां बनाना बड़ा ही हुनर का काम है। अब आता है खपच्चियों की रंगाई का काम। इसके लिए गुड़हल, इमली के पत्तों का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रख दिया जाता है। वैसे तो बांस की बुनाई वैसी ही होती है जैसे कि अन्य बुनाई होती है। खपच्चियों को आड़ा तिरछा करके रखा जाता है और इससे ऊपर नीचे करके चेक का डिजाइन बन जाता है। टूल के द्वारा तो कई कलात्मक डिजाइनें बनाई। जब टोकरी बनकर तैयार हो जाती है तो खपच्चियों के अंतिम सिरे को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या उसके सिरों को काट कर मोड़ कर फंसा दिया जाता है। लो, हो गई टोकरी तैयार। या तो हम इसे घर पर कुछ काम कर लें या बाजार में बेच दें। बच्चों, यही नहीं, इस बांस से हम सिर्फ टोकरियां ही नहीं बनाते, ये बांस हमारे जीवन के हर क्षण हर पल में मौजूद है। इन बांस से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ।
बांस जहाँ मेरे कमाई का साधन है, वही बांस से मैं अपना घर बना सकती हूँ। बांस के बर्तन औजार का इस्तेमाल कर सकती हूँ। सूखे बांस से मैं ईंधन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। बांस का मैं कोयला बना सकती हूँ। बांस के अचार को मैं खा सकती हूँ। बांस के झूले में मेरा बचपन गुजरा, यहाँ तक कि शादी के समय पत्नी को भी बांस की टोकरी में ही बैठाया जाता है। और अंतिम समय में मुझे लिटाकर मरघट में भी बांस में ही ले जाया जाता है। तो बच्चों, ये बांस मेरे जीवन के हर सांस में मौजूद है। ये बांस जो है, हमारे पाठ के शीर्षक सांस सांस में बांस को भी सार्थक करता है। धन्यवाद बच्चों।